संपर्क किया और हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि मैं आपकी कलीसिया में वचन लेकर आऊं। बहुत समय से मुझे बोल रहे थे, लेकिन बहुत व्यस्त होने के कारण मैं समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन आपने आमंत्रित किया। आप सभी का, परमेश्वर के दास दासियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे ये अवसर दिया कि प्रभु के वचन की सेवा मैं आपके मध्य इस गूगल मीट के प्लेटफॉर्म से करने पाऊं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का भी धन्यवादित हूं। और सचमुच आज का मौसम देखकर ऐसा लग रहा है कि काफी लोग जुड़ते हैं, लेकिन आज उतने लोग जुड़े नहीं हैं। लेकिन इटारसी का मौसम तो बहुत खुशनुमा है, क्योंकि एक हफ्ते पहले बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो मैंने फिर सब साफ कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पर मानसून आ गया है और ऐसा लग रहा है मानो कि एकदम बारिश कल तक रही और अभी भी हुई और फिर होने वाली है। तो मौसम तो बहुत अच्छा है। मुझे पता नहीं आपके उधर का मौसम कैसा होगा। आशा है आप भी परमेश्वर में भले चंगे सुरक्षित और अच्छे पाए जाते हैं, और इसलिए प्रभु के वचन को सुनने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है। ये हुआ कि मैं अधिक समय आपको देने वाला था, लेकिन एक अचानक से एक और मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग आने के कारण मैं उतना समय आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन कम से कम 30 मिनट का वचन मैं आप तक तो जरूर पहुंचाऊंगा। मुझे बार बार भाई अभिषेक ने कहा था कि पूरा 1 घंटा आपका है, 1 घंटे आप संदेश दीजिए। लेकिन मैं फिर से एक बार, ऐसी कोई बात नहीं है, अगले हफ्ते में फिर से आपके साथ जुड़ सकता हूँ, नेक्स्ट सैटरडे भी। लेकिन आज मुझे कृपया कर आप आदेश दीजिएगा, केवल 30 मिनट में आपके बीच में वचन दे पाऊंगा। उसके उपरांत मुझे एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सभा के लिए निकलना है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो बातें 1 घंटे में दे सकता है, वह 20 मिनट में भी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों तक पहुंचा सकता है। यदि आप सहमत हैं तो लगातार लोग हैंड्स और हार्ट्स रेज कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप थम्स अप के द्वारा और हैंड अप के द्वारा अपने उस सहमति को इधर कमेंट में और साइन सेक्शन में दिखा सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीषें देने पाए। यदि आपके पास बाइबल है, मैं चाहूंगा कोई ऊंची आवाज से सभोपदेशक की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 8वें वचन को पढ़ने में सहायता करें। सभोपदेशक की पुस्तक 5वां अध्याय 8वां वचन। सभोपदेशक की पुस्तक 5वां अध्याय 8वां वचन, बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस चैप्टर 5 एंड वर्स नंबर 8। Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तू किसी प्रांत में निर्धन को अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे, तो इससे चकित न होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा है जिसे इन बातों की सुधि रहती है, और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। आज जिस विषय पर मैं आपके बीच में संदेश लाना चाहूंगा, आप सभी को याद होगा, मैं भाई अभिषेक से पूछ रहा था कि बीते संदेश में मैंने किन बातों को कहा था, क्योंकि लगभग मुझे लगता है 2 महीने हो चुके हैं आपसे मुलाकात हुई, उससे ज्यादा समय हो चुका है, तो मैं भूल गया था। तो मुझे याद आया कि हम उत्पत्ति पहले अध्याय से कुछ बातों को सीख रहे थे, भोजन और विश्राम के विषय में। तो आज मैं वैसे ही एक बहुत ही प्रैक्टिकल विषय को आपके बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि आजकल मुझे ये मालूम है, अधिकतर धन्यवाद, आपने वर्ड्स भी स्क्रीन पे लगा दिया है तो लोग उसे भी पढ़ पाएंगे। आज एक विषय हमारे मसीह जवानों के मध्य समाज में जो उभर कर हर बार आता है, वो यही है कि धन को हम किस रीति से समझते हैं, पैसे को हम किस रीति से देखते हैं। क्योंकि बहुत से जवान जब अच्छी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं या फिर अच्छे स्थान में जाना चाहते हैं या एक नौकरी से दूसरे नौकरी की ओर फिरते हैं, तो कई बार लोग उन्हें बहुत लोभी के रूप में देखते हैं या पैसों के लालची के रूप में देखते हैं। लोग कहते हैं कि वो पैसों की लालच उनके अंदर है, इसलिए एक नौकरी से दूसरे नौकरी में वो जाते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि पैसों के पीछे नहीं जाना चाहिए, पैसों के पीछे यदि आप जाएंगे तो आप पैसों के लालची हैं या लोभी हैं। तो एक औसतन सामाजिक छोटी सी नौकरी करनी चाहिए, प्रभु की संगति करनी चाहिए, पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसलिए बहुत से मसीह लोग कई बार अच्छे एग्जाम, अच्छी नौकरियां और अच्छी डिग्रीज नहीं लेते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ज्यादा बड़ी नौकरी पैसों को लेकर आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो मैं मसीह से पीछे हट जाऊंगा। तो पैसे के बारे में बहुत सी अवधारणाएं मसीह समाज में पाई जाती है, लेकिन आजकल जब जवानों के विषय में हम बात करें, उनके अंदर प्रश्न ये है कि हम पैसे को किस रीति से समझे, धन को हम किस रीति से समझे, पैसा हमारे लिए क्या महत्व रखता है, क्या हमें पैसे के पीछे जाना चाहिए या पैसे के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्या हमें अच्छी नौकरी के पीछे, आप हो सकता है एक नौकरी कर रहे हो, लेकिन क्या उस नौकरी को छोड़कर और बेहतर
नौकरी की ओर आपको बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, जहां बड़ा पैकेज हो, जहां पर बड़ा इनकम हो, जहां पर बड़े बड़े आपको बोनस मिलते हो, या फिर आपको एक औसतन सामान्य छोटी नौकरी, छोटे क्या कहना चाहिए, सैलरी के साथ आपको व्यतीत करना चाहिए। और यदि आपके मन में अभी जिज्ञासा है कि मैं अच्छे पैकेज में जाऊंगा, तो क्या आप पैसे के लोभी हैं? क्या आप पैसों के लालची हैं? कितनों के अंदर ये क्वेश्चन है? कितने जवान ऐसे हैं जो कभी ना कभी इस प्रश्न से अपने जीवन में होकर के गए, या फिर हो सकता है उम्र दराज लोग भी हो, लेकिन ये प्रश्न उनके अंदर हमेशा से रहा है कि मसीही लोग पैसों के प्रति किस दृष्टिकोण को रखना चाहिए, पैसों के लिए क्या हमारा एक व्यवहार होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, कि हमारा प्रत्युत्तर होना चाहिए, हमें क्या अपने जीवन में पैसों के लिए समझना चाहिए। तो ये जो अध्याय जो मैंने आज आपके बीच में रखा है मेरे प्रियो, यह पैसों के विषय में एक बहुत ही सुंदर चित्र हमारे सामने रखता है कि वर्तमान के समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान क्या है, और आपको और मुझे आज उस बड़ी समस्या का किस रीति से प्रत्युत्तर देना है, और धन को लेकर के हमारी दृष्टिकोण आज के समय पर क्या होनी चाहिए। स्वाभाविक से जो लोग सेवा में हैं उनके लिए ये उतना लाभकारी संदेश नहीं होगा, लेकिन जो लोग अपने पेशे में अपने करियर को बनाने के लिए जवान जद्दोजहद में लगे हुए हैं, डेफिनेटली ये संदेश आपके लिए है। और निश्चित तौर पर परमेश्वर का कलाम चाहे किसी भी भाग से क्यों ना हो, हमें निश्चित तौर पर हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें जरूरतों को पूरा करता है। तो सबसे पहली बात, मैं आपके बीच में 5 बातें रखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, ये शास्त्र भाग जो मैंने आपके बीच में पढ़ा है, जो वचन 8 से लेकर तो वचन 20 तक है, लेकिन समय बचाने के लिए मैंने केवल एक वचन पढ़ा है, पूरे 20 आयत को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत मनन में जब ये सभा समाप्त हो जाए, मैं आग्रह करूंगा उसके 8 वचन से लेकर तो 20 वचन तक पढ़कर अपने व्यक्तिगत मनन में इस पर आप चिंतन जरूर करिए। तो सबसे पहली बात मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा कि पैसों का लोभ या पैसों का लालच भ्रष्टाचार का कारण है। द लव ऑफ मनी इज कॉज ऑफ करप्शन। अब आप बोलेंगे सर भ्रष्टाचार की बात आप क्यों कर रहे हैं? यदि आपको मालूम है या नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी समस्या, द ग्लोबल क्राइसिस दैट वी हैव इज करप्शन। हाँ, कई लोग डिबेट करेंगे कि सबसे बड़ी समस्या करप्शन नहीं है, क्लाइमेट चेंज है, पॉवर्टी है, या फिर किसी और पोल्यूशन है। कई लोग प्रदूषण बोलेंगे, पर्यावरण का परिवर्तन बोलेंगे, या फिर गरीबी को बोलेंगे। लेकिन यदि आप इन सारी समस्याओं को बड़े ही निकटता पूर्वक देखें, वर्ल्ड बैंक ये बोलता है दैट करप्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है फाइनेंस के लिए, वो बोलती है दुनिया में हर देश में व्यापक रूप से पाए जाने वाला सबसे बड़ी जो समस्या है वो है करप्शन। सबसे पहला बिंदु मैंने कहा, लव ऑफ मनी कॉसेस करप्शन। पैसों के लोभ के कारण भ्रष्टाचार इस दुनिया में होता है। लोग ये सोचते हैं भ्रष्टाचार क्यों होता है। कई लोग आर्टिकल पे आर्टिकल लिख रहे हैं, कई लोग कई थीसिस लिख रहे हैं कि करप्शन क्यों हो रहा है, पॉलिटिशियंस करप्ट क्यों हो रहे हैं, लोग भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं। लेकिन बाइबल में उसका उत्तर है। ध्यान सुनिए क्या लिखा है। यदि तू किसी प्रांत में निर्धन पर अनर्थ या अन्याय होता हुआ देखे या धर्म को बिगड़ता देखे तो इससे चकित नहीं होगा। यदि आज आपको इंडिया में करप्शन दिख रहा है, आपको झारखंड में करप्शन दिख रहा है, आपको दिल्ली में करप्शन दिख रहा है, आपको रशिया में करप्शन दिख रहा है, तो आप चकित ना हो। यदि आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, आप चकित ना हो। यदि बाइबल नहीं पढ़ते, आप चकित हो जाएंगे। यदि बाइबल पढ़ने वाले चकित ना हो, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा है, इन बातों की सुधि रहती है। और भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं पैसों के लोभ के कारण होता है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान में रखें कि पैसों के पीछे जाना या अच्छी कमाई के बारे में सोचना, अच्छे पैकेज के बारे में सोचना पैसों का लोभ नहीं है। धन का अर्जन करना धन का लोभ नहीं है। धन का लोभ तब होता है जब आप भ्रष्टाचार का मार्ग चुनते हैं, जब आप गलत तरीकों से पैसों को कमाने का प्रयास करते हैं, उसे हम कहते हैं धन का लोभ। ध्यान से सुनिए, एक बारीक रेखा है धन संचय और धन के लोभ के बीच में। ध्यान से सुनिए, इस चैनल में मुझे लगता है कि लगभग 56 से ऊपर लोग जुड़े हैं। वाह, जब मैं जुड़ा तब 40 लोग थे, 57, 58 बढ़ते जा रहे हैं। इसमें से क्या कोई ऐसा है जिसका बैंक अकाउंट नहीं है? मुझे कमेंट करके बताएं। हर एक व्यक्ति के पास 2014 जब मोदी जी आ गए,
सबके पास कम से कम सेविंग अकाउंट तो होगा ही होगा, सबके पास सेविंग अकाउंट। और सेविंग अकाउंट होने का मतलब ये कि आप पैसा सेव करते हैं, आप पैसा संचय करते हैं, जमा करते हैं। तो यदि पैसा को जमा करना आप है या लोभ है, तो आप सब लोभी हो गए, आप सब और मैं पापी हो गए। क्योंकि बहुत से सेवक या पासवान भी ऐसा प्रचार करते हैं, बैंक में पैसा मत रखो, राइट। आज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि आप अच्छी कमाई के लिए दौड़ रहे हैं, यदि आप परिश्रम, मेहनत और हार्डवर्क के द्वारा अच्छी नौकरी को पा करके, अच्छा बिजनेस करके, अच्छा स्टार्टअप करके यदि आप अर्न करने का प्रयास कर रहे हैं, आप धन के लोभी नहीं है। आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए यदि दान देने वाले हैं और अच्छा इनकम करते हैं, तो आप अच्छे स्टीवर्ड हैं। स्टीवर्ड का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि अच्छा भंडारी। और आपको दृष्टांत याद होगा, एक बड़ा व्यापारी 3 दासों को, एक को 5 तोड़ा, एक को 2 तोड़ा और एक को 1 तोड़ा देकर के व्यापार के लिए चला जाता है और कहता है जब मैं वापस आऊं मैं तुमसे वापस इसका लेखा लूंगा। तुझको 5 तोड़ा मिला, उसने और उसे निवेश करके 5 और तोड़ा कमा लिया और अपने मालिक को खुश कर दिया। दूसरा जिसको 2 तोड़ा मिला था, उसने 2 और तोड़ा निवेश किया और उसका और 2 बना करके अपने मालिक को दिया। लेकिन जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने उसे खोद करके गाड़ दिया और मालिक उससे खफा हो गया। तो यदि आप धन का संचय करते हैं, धन में वृद्धि करते हैं, धन को बढ़ाते हैं, तो आप परमेश्वर की ओर से धन को संचय करने वाले एक अच्छे भंडारी हैं और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में रहेगी। क्योंकि आज परमेश्वर की सेवा यदि चल रही है तो आपके जैसे देने वालों के कारण चल रही है, जो अपना दान, दशमांश, विशेष दान परमेश्वर की सेवकाई के लिए कलीसिया में परमेश्वर के दासों को देते हैं। यदि आप संचय ना करें, यदि आप कमाई ना करें, आप मुझे बताइए धन कहां से आएगा? तो बहुत से पासवान कई प्रकार की गलत शिक्षाओं को आज दे रहे हैं, बहुत से शिक्षक गलत बातों को सिखा रहे हैं, पैसों का लालची लोगों को बोल रहे हैं। लेकिन पैसों का लालची लोभी वही है जो असंवैधानिक तरीके से करप्शन के द्वारा धन का संचय करता है। और वे लोग कौन है आप अच्छे जानते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। दूसरा पॉइंट, समय बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है, 8 बज चुका है। सेकंड पॉइंट में जाना चाहूंगा। आगे की आयत को हम पढ़ेंगे, उसके 10वें और 11वें वचन को। जो रुपए से प्रीति रखता वह रुपए से तृप्त न होगा, और जो बहुत से धन से प्रीति रखता वह लाभ से यह भी व्यर्थ है। कृपया अपने माइक्रोफोन को बंद करें, किसी का माइक्रोफोन चालू हो गया है तो कृपया म्यूट करें। दूसरी बात, आपकी पहली बात मैंने आपको बताई, मनी और द लव ऑफ मनी कॉजेस करप्शन। दूसरी बात, द लव ऑफ मनी, ध्यान से सुनिए, मैं लव ऑफ मनी बोल रहा हूं, पैसों की प्रीति। यहां पर लिखा है 10वें वचन में, पैसों की प्रीति। दूसरी बात, पहली बात, पैसों की प्रीति से भ्रष्टाचार होता है। दूसरी की बात, पैसों की प्रीति से आदमी हमेशा असंतुष्ट रहता है, वो अशांत रहता है, वो व्याकुल रहता है। जो व्यक्ति पैसों का भूखा है, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के द्वारा, बुराई के द्वारा, धोखे के द्वारा पैसों को कमा रहा है, वचन के अनुसार ऐसा व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं होगा, वो असंतुष्ट रहेगा। आप देखिए, जो लोग भ्रष्टाचार का मार्ग चुनते हैं उनके जीवन में कभी शांति नहीं होती, उनके जीवन में कभी सुकून नहीं होता, क्योंकि सच्ची शांति और सुकून देने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। और जो परमेश्वर हमें सच्ची शांति और सुकून देता है, यदि हम उसके पीछे चले, उसका अनुकरण करें, उसके पीछे हम अपने जीवन को देते हुए उसके साथ हम चले, वचन लिखा है परमेश्वर हमें ऐसी शांति देता है जो संसार हमें नहीं दे सकता। लेकिन जो लोग संसार के पीछे, संसार की बातों के पीछे, बुरी बातों के द्वारा अपने जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, वचन में लिखा है ऐसे लोग कभी तृप्त नहीं होंगे। यह सारी बातें व्यर्थ है। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को सीखना जरूरी है कि अपने जीवन में हम किसको प्राथमिकता देते हैं। हम अपनी संतुष्टि धन में, नौकरी में, सांसारिक बातों में ढूंढते हैं, या फिर हम अपनी संतुष्टि परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में ढूंढते हैं। आज हमको ये निर्णय लेना पड़ेगा। वचन ये कहता है यदि आप आज असंतुष्ट हैं, आपके जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर की कमी है। हो सकता है आप अच्छी नौकरी करते हो सकता है आपका अच्छा व्यापार हो सकता है आपकी अच्छी पैकेज हो, अच्छा इनकम हो, आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो, लेकिन यदि आज आप असंतुष्ट हैं, आपके जीवन में तृप्ति नहीं है, आप कहीं ना कहीं मसीह यीशु से बहुत दूर हो चुके हैं। जरूरत है कि आप मसीह के वचन में, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर की उपस्थिति में
अपनी संतुष्टि को, अपनी तृप्ति को, अपने फुलफिलमेंट को ढूंढो। इसलिए संत अगस्टिन ने बहुत पहले ये कहा था, that our heart is restless and it will be restless unless it find rest in God। जब तक हमारा मन, हमारी आत्मा परमेश्वर में संतृप्ति को, शांति को ना पाए, हम अपने जीवन में चाहे सब कुछ हमें मिल जाए, हम अशांत रहेंगे। यीशु ने उस दृष्टांत को कहा था, यदि एक धनी व्यक्ति जिसका भंडार भरा हुआ है अपने मन से कहे तू खा पी मौज कर, तो तेरे पास भविष्य के लिए सब कुछ है, यदि तेरा प्राण आज की रात्रि तुझसे ले लिया जाए तो तू कहां जाएगा। आज ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अपनी जिंदगी में मेरे प्रियो, आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? अच्छी नौकरी अच्छी बात है, अच्छा पैकेज अच्छी बात है, अच्छा धन संचय करना, बैंक बैलेंस, हर बैंक में अकाउंट खोलना, निवेश करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है, क्या आप अपने जीवन में असंतुष्ट हैं? क्या आप अपने जीवन में तृप्त नहीं है? आपके अंदर एक खोखलापन है, एक खालीपन है, एक व्याकुलता है, एक अशांति है, आपको रातों में नींद नहीं आती। वचन में लिखा है, द लव ऑफ मनी कॉजेस डिससैटिस्फैक्शन। आपको विश्वास नहीं होगा, सबसे अधिक स्लीपिंग पिल खाने वाली कंट्री अमेरिका है। सबसे ज्यादा धनी लोग भी वही रहते हैं। इतना धन होने के बाद भी रात में वो सो नहीं पा रहे। आपको पता है क्यों? जो धन के पीछे भागता है, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के द्वार पर चलता है, जिनका सब कुछ जीवन में पैसा है, प्राथमिकता धन को देता है, वो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रहेगा, वो अशांत रहेगा, वो असंतुष्ट रहेगा, उसके जीवन में खोखलापन रहेगा। आज की शाम मेरे प्रिय, पहली बात, द लव ऑफ मनी कॉजेस करप्शन एंड द लव ऑफ मनी कॉजेस डिससैटिस्फैक्शन। धन से प्रीति रखना, ध्यान रखें, संचय करना नहीं बोल रहा, धन से प्रीति, परमेश्वर से ज्यादा धन से प्रीति करना भ्रष्टाचार को लाता है। परमेश्वर ज्यादा धन से प्रीति करना, धन के पीछे भागना आपके जीवन में असंतोष को लेकर के आता है। तीसरी बात आपके बीच में रखूंगा, 12 और 13 वचन। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है। वाह, कितना सुंदर वचन है। मैं धरती पर एक बड़ी बुरी बलिदान की, अर्थात वह जिसे मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो। वचन 17, केवल इसके लिए कि उसके जीवन भर बेचैनी से भोजन किया। याद रखिए, केवल इसके लिए कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। तीसरी बात, लव ऑफ मनी कॉजेस एंजाइटी एंड एंगर। जो व्यक्ति परमेश्वर से ज्यादा धन से प्रीति रखता है, वो ना केवल भ्रष्टाचार करता है, वो ना केवल असंतुष्ट रहता है, लेकिन उसके जीवन में चिंता और क्रोध रहता है। उसके जीवन में चिंता और क्रोध रहता है, क्योंकि यदि आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है, आप कभी शांत व्यक्ति नहीं रह सकते। आपके जीवन में हमेशा अशांति रहेगी, आपके जीवन में क्रोध रहेगा, आपके चिड़चिड़ाहट रहेगी, आपके जीवन में चिंता रहेगी, कल क्या होगा, मैं कल क्या करूंगा। इसलिए अधिकतर शुगर और बीपी आज लोगों का नमक और मीठा खाने से नहीं बढ़ रहा है, वो दिमाग चलाने से बढ़ रहा है। दिमाग लगातार चल रहा है। हाँ, there are physiological and psychological both factors contribute to the issue of diabetes and blood pressure। मीठा खाने से, आप अगर अच्छा खाना नहीं खाते, डेफिनेटली आपका बीपी शुगर बढ़ेगा। लेकिन आजकल विज्ञान में ये बताया गया है कि यदि आपकी थिंकिंग, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन यदि आपके अंदर है धन को लेकर, तो आपके अंदर बीपी और शुगर शूट अप हो जाएगा। और कितनी भी गोलियां आप खाएं, अंततः वो आपके किडनी, लिवर और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर इवेंचुअली होगा। वचन में क्या लिखा है? यदि आपको अपनी चिंता प्रभु पर डालनी है, वो आपके बोझ को लेने के लिए तैयार है। यदि आप अपने जीवन में मसीह को अपना आधार मानते हैं, वो आपकी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन जो धन का लोभी होता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर से ज्यादा धन को महत्व देता है, उसके जीवन में चुनौतियां सदैव बनी रहती। चौथी बात की ओर हम जाएंगे, मनी और द लव ऑफ मनी कॉजेस फूलिशनेस एंड मीनिंगलेसनेस। धन से प्रीति रखना मूर्खता और निरर्थकता को आपके जीवन में लेकर के आता है। 14 और 15 वचन यहाँ लिखा है, और वह किसी बुरे काम में उड़ा देता है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वह माँ के पेट से निकलता वैसे ही लौट जाता है, नंगा ही जैसे आया था, अपने परिश्रम के बदले कुछ भी उसे नहीं मिलता। जो लोग धन से प्रीति रखते हैं, याद रखिए, धन से लोभ रखते हैं, धन के पीछे भागते हैं, जैसे कि तिमोथी में पौलुस कहता है, सारी बुराई की जड़ क्या है? धन से प्रीति रखना, लोभ करना। और अपने प्रिय सेवक दिमाग के बारे में बताते हैं, दिमाग भी सेवकाई अच्छे से करता था, लेकिन धन की प्रीति में परमेश्वर के मार्ग से वो भटक गया। आज मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा, बहुत सी कलीसियाओं में केवल धन का प्रचार होता है,
बहुत सी कलीसियाओं में केवल धन मांगने के लिए कहा जाता है। बहुत सी कलीसियाओं में कैसे कलीसिया में आकर आप धनवान बन जाए, ये बातें सिखाया जाता है। उनका काम केवल धन 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 और धन ही होता है। लोगों को लालची कलीसियाओं के अंदर बनाया जा रहा है, क्योंकि धन के अलावा कोई प्रचार उनके पास नहीं होता। बोलते हैं कि तुम आओ और गरीब हो, मसीह में आकर धनी हो जाओ। आप सड़क छाप थे, आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन वचन में क्या लिखा है? कठिन परिश्रम करने वाला धनवान होता है। परमेश्वर की आशीष यदि आप नीति वचन पढ़े, परिश्रम करने वाले के ऊपर रहती है, आलसी के ऊपर नहीं रहती। यदि आप आलसी है, आप कलीसिया में 52 रविवार आए साल के, आप आलसी हैं तो गरीब ही रहोगे, आप कभी धनवान नहीं बनोगे। परमेश्वर परिश्रम करने वाले को आशीषित करता है। मेरे प्रियो, वचन में साफ साफ लिखा है, वह जो धन से लोभ करता है अपने धन को उड़ा देता है। आज आप देखिए, कई एक लालची लोभी लोग स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में और पैसा डबल करने के कई रीति आते हैं। MLM मार्केटिंग होता है और कई प्रकार का आज देखो स्कैम चल रहा है। तो पैसा कमाने के लोग क्या करते हैं? अपना धन वहां लगा देते हैं रातों रात डबल करने के लिए और कुछ काम करने के लिए। प्रॉपर एनालिसिस नहीं होता। मैं स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन उन लोगों को कह रहा हूं जो बिना प्रॉपर नॉलेज के, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के, प्रॉपर एनालिसिस के केवल लालच के मारे वहां डूब जाते हैं और रातों रात गरीब हो जाते हैं। इसलिए सेबी के अनुसार 95 से 98% लोग केवल नुकसान ही झेलते हैं। ये वे लोग होते हैं जो लालची होते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करना चाहते हैं, आपने अपना समय उसमें व्यतीत किया है, तो आप हर जगह निवेश करके धन संचय कर सकते हैं। तो वचन में क्या लिखा है? देखो, साफ साफ लिखा है, वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है। क्या उड़ जाता है? धन। प्रभु का धन्यवाद हो, 80 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगर आपके पास धन है और अगर आप धन के अच्छे भंडारी नहीं है, वचन के ऊपर धन उड़ जाएगा आपका धन। और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है ना, बैंक में पड़े पड़े आपका पैसा कम हो जाएगा। क्योंकि यदि आप आज बैंक में 7% एनुअल इंटरेस्ट के साथ ना पैसा रखे हैं ना, 1 साल के बाद वो घट जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के उस दिए हुए धन के अच्छे भंडारी बने। जाकर पढ़े तोड़ों का दृष्टांत। अगली बार प्रभु ने समय दिया तो तोड़ों के दृष्टांत पर प्रचार करूंगा। मेरा समय निकल रहा है, केवल 10 मिनट मेरे पास है मेरे प्रिय। पैसों के लोभ के कारण मूर्खता, और क्या मैंने आपको बताया, व्यर्थता आपके जीवन में आती है। पहली बात बताई, पैसों के लोभ के कारण भ्रष्टाचार होता है। पैसों के लोभ के कारण आपके अंदर असंतोष आता है। तीसरी बात, पैसों के लोभ के कारण आपके अंदर चिंता और क्रोध आता है। चौथी बात, पैसों के लोभ के कारण आपके अंदर मूर्खता और निरक्षरता आती है, व्यर्थता आती है। पांचवी और अंतिम बात जो कहकर अपने शब्दों को विराम दूंगा, 18 और 20 वचन। वहां लिखा है, सुन, जो भली बात मैंने देखी वरन जो उचित है वह यह कि मनुष्य खाए पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है, सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। मेरे प्रियो, अंतिम बात, मनी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड विद जॉय एंड पीस। यदि आपके जीवन में जॉय और पीस है, मतलब आनंद और शांति है, धन आपके लिए परमेश्वर की वरदान है। अगर पांचवी बात आप नहीं समझे, पहले की 4 बातें आपको समझ में नहीं आएगी। This is fifth, last but not the least, is one of the most important factor, that money is the gift of God only with joy and peace. वहां क्या लिखा है? जो जीवन परमेश्वर ने दिया है, धन वो देता है ताकि तुम आनंद से और सुख से, शांति से अपने जीवन में रहने पाओ। आज बहुत से लोग के पास धन तो है, लेकिन सुख और शांति नहीं। आज ये क्वेश्चन अपने आप से आप करें, क्या आपका धन परमेश्वर की ओर से दिया हुआ धन है? यदि परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है तो आपके पास शांति और आपके पास आनंद होगा। यदि नहीं, शैतान भी बहुत धन देता है, बहुत धन देता है शैतान। संसार में बहुत धन है और शैतान प्रभु को छोड़ दो। यदि आप मेहनत करने वाले हो तो आप धीरू भाई अंबानी जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालता है, उससे आप दुनिया के 3rd और 4th रिचेस्ट आदमी बन सकते हैं। जेफ बेजोस, एलॉन मस्क और ये सब बिल गेट्स आप बन सकते हैं। और आजकल तो आप केवल आप हाल रंगीन कर लो और यूट्यूब पर आकर गालियां बको तो भी आप सेलिब्रिटी बन जाओ। आपके पास लाखों रुपए आपके अकाउंट में यूट्यूब रेवेन्यू आ जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आपके जीवन में शांति और आनंद है।
क्योंकि परमेश्वर जब धन देता है वो उसके साथ दुख नहीं देता, वो शांति और आनंद देता है। मेरे प्रियो, तो सबसे हमें क्या सीखी? धन का संचय करना पाप नहीं है, बुरी बात नहीं है, यह परमेश्वर की आशीष है। लेकिन परमेश्वर को छोड़कर धन के पीछे भागना, धन के पीछे लोभ करना आपके जीवन में भ्रष्टाचार को, बुराई को, अशांति को, चिंता को, रोग को, दुख को और क्या जोखिम को और व्यर्थता को लेकर के आता है। ये 5 बातें मेरे प्रियो आप गांठ बांध के रख लें। यदि आपने अपने जीवन किसी ने लिखा है तो उसे कमेंट में डाल दे, ताकि लोग जो लिख नहीं पाए उनके पास वो 5 पॉइंट्स आ जाए। इसलिए 2 लेसन्स में देकर के अपने वर्ड्स को यहाँ मैं एंड करूंगा। 5 मैंने आपको पॉइंट्स दी सरमन से, अब 2 रिफ्लेक्शन के लिए पार्ट मैं आपके पास दूंगा जो आप इस पर बाकी के समय में मनन कर सकते हैं। पहली बात, यूटिलाइज मनी बट डोंट लव मनी। धन का उपयोग करें, धन का संचय करें, परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे, परमेश्वर के लोगों के लिए दे, सेवा कार्य के लिए दे, जिसको जरूरत है उसको दे, उसका संचय करें, अपने भविष्य को सिक्योर करें, लेकिन धन से प्रीति ना करें, प्राथमिकता केवल परमेश्वर को। पहली बात, धन का उपयोग करें, धन का निवेश करें, धन में वृद्धि करें, मेहनत करें, अच्छी डिग्री हासिल करें, अच्छा पढ़ाई करें, अच्छी से अच्छी नौकरी के लिए अच्छा सा एग्जाम फाइट करें। बहुत से जवानों के बीच में ये बात फैलाई गई है कि भैया बड़ी नौकरी मत करना, बड़ा एग्जाम मत देना, छोटी सी नौकरी करो, छोटा जीवन जियो, इस दुनिया में मर करके स्वर्ग जाना है। इसलिए बहुत से क्रिश्चियंस को आप देखिए, कितने आईएएस, कितने आईपीएस है, कितने ऐसे क्रिश्चियन जिन्होंने बड़े बड़े एग्जाम को क्रैक किया, कुछ भी नहीं, थोड़े 2, 4, 3। क्यों? क्योंकि सही शिक्षा उन्हें नहीं दी जाती, उन्हें डिमोटिवेट किया जाता है, उन्हें छोटा, धूल मिट्टी राख बनने के लिए बताया जाता है। बड़े एग्जाम्स के लिए आजकल रिक्शा वाला और ऑटो वाले के बच्चे आईएएस यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करके बड़ी बड़ी नौकरियां ले रहे हैं, लेकिन हमारे मसीह के बच्चे, अब तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलूं। अब बोलते हैं हमारे लिए सब कुछ संभव है। क्या है? एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर पीपल हु आर इन क्राइस्ट। मसीह में जो है उनके लिए सब कुछ संभव है, लेकिन अच्छा एग्जाम पास करके अच्छी नौकरी लेना संभव नहीं है हमारे लिए। अच्छा व्यवसाय चालू करके अच्छा इंसान जीवन में बढ़ने के लिए, कल को आप सोचिए अगर हमारे कलीसिया में अच्छे लोग होंगे, इसका फायदा किसको होगा? हमारी कलीसिया को होगा, हमारी सेवकाई को होगा, हमारे लोगों को होगा। लेकिन पैसों के लिए इतना नेगेटिविटी बना दिया गया है, इतना नकारात्मक सोच डाल दी कलीसिया के अंदर कि हमारे जवान अयोग्य बन गए, नाकाबिल बन गए हैं। मैं तो खुल के कहना चाहूंगा, समय मेरे पास नहीं है, हम और डिटेल में जा सकते हैं, बाइबल से पूरा मैं बात करूंगा। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, धन का संचय करें, लेकिन धन के लोभी ना बने, क्योंकि धन के लोभ से भ्रष्टाचार होता है, बुराई, पाप आपके जीवन में आता है। क्योंकि पौलुस ने, आप देखेंगे नए नियम में ये लिखा है कि धन सारी बुराई का जड़ है। क्या लिखा है? धन की प्रीति, धन का लोभ सारी बुराई का जड़ है। धन बुराई का जड़ नहीं है। अगर धन बुराई का जड़ होता तो आज परमेश्वर धन को नहीं बनाता, धन होता ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन लोभ, लालच। इसलिए 2 लेसन 5 मैंने पॉइंट्स आपको दिया, 2 लेसन आपके बीच में रखा। धन का उपयोग करें, संचय करें, निवेश करें। दूसरी बात, परमेश्वर को प्राथमिकता दें अपने जीवन में। अगर आपके पास धन है, परमेश्वर की सेवा के लिए दे, परमेश्वर के लोगों के लिए दे। यदि आपके पास धन नहीं है, परमेश्वर से प्रार्थना करें, मेहनत करें, परिश्रम करें, अच्छे एग्जाम्स दें और परमेश्वर आपको सफलता देगा। क्योंकि वचन में क्या पढ़ा हमने? धन परमेश्वर की ओर से दान है, लेकिन तब जब आपके जीवन में शांति और आनंद है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु आपको इस लघु संदेश के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो फिर से एक बार आपके साथ हम इस दौरान जुड़ेंगे, और मेरी ये आशा है कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को बहुत ऐसे आशीष दिया है। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, फिर से एक बार आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, क्योंकि इस व्यस्तम जीवन के दौर में इतने लोगों का व्हाट्सएप में जुड़कर वचन को सुन पाना कोई सामान्य बात नहीं। बहुत से व्हाट्सएप की मीटिंग में हम जाते हैं, लेकिन जितने लोग आज जुड़े हैं, मैं सचमुच कहना चाहूंगा यह बहुत ही एक प्रशंसा की बात है कि आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आए। और मैं चाहूंगा, मेरे वचन बहुत रफ्तार से मैंने बोला है, कई बातें आपको समझ में नहीं आई होगी, तो आप यूट्यूब पे जाकर के ये मैसेज आप सुन भी सकते हैं, वहां पर भी ये है। और यदि नहीं तो इस वचन को जाकर के 5वां अध्याय 18 वचन से लेकर 20 वचन तक आज रात को आप 2-3 बार पढ़ करके सोइएगा। परमेश्वर की आत्मा आपसे और अधिक इस वचनों के द्वारा बातें करने पाए। प्रभु आप सबको बताया। सर वंस अगेन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पास्टर जॉर्ज का, पास्टर सैमुअल पूर्ति का, ब्रदर अभिषेक का, ब्रदर मतियास का, आप सभी का जिन्होंने ये मंच मुझे प्रदान किया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।
हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, हम भी आपके लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए, परमेश्वर के बहुमूल्य दास रेवरेंड निखिल राज गुप्ता के लिए, जिन्होंने पैसे का लोभ के विषय में हमसे और आपसे बातें की है ना। धन से प्रीति रखना, धन का लोभ करना, धन बुरी बात नहीं है मेरे खुदा के लोगों, क्योंकि किसी भी समाज में किसी भी इंसान के जीवन में पैसे का अपना अपना अलग ही महत्व होता है। एक कहावत है कि जैसे इंसान के जीवन में पैसे का महत्व है उतना ही जितना गाड़ी में पेट्रोल की। हालेलुया। तो हमारे और आपके जीवन में पैसे की महत्व है, लेकिन उसका लोभ, उसका लालच, उससे प्रीति करना ये बहुत बुरा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर के बहुमूल्य दास को, उन्होंने हमारे बीच में थोड़ा समय, बहुमूल्य समय जो दिया है, उस बहुमूल्य समय में बहुत कीमती और बहुमूल्य वचनों को उन्होंने हमारे सामने साझा किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रेवरेंड निखिल दास गुप्ता का, और मैं आग्रह करूँगा फिर से वो हमारे बीच